भूखा मुर्गा जिसका नाम टूटू था, पूरे जंगल में खाने की तलाश कर रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी, लेकिन खाने के लिए उसके आसपास कुछ भी नहीं था। उसने पूरा जंगल छान मारा। वो अपनी चोंच से जगह जगह पर खोदने लगा और खाने की तलाश करने लगा। बहुत भूख लगी है, आज तो कुछ खाने को मिल ही नहीं रहा। कल भी बहुत कम खाना खाया था। हे भगवान, और भूखा नहीं रहा जाता, कुछ खाने को चाहिए। बहुत भूख लगी है। ओहो, अब तो चला भी नहीं जा रहा, इतनी तेज धूप है। मुर्गा जब अपनी चोंच से खोद रहा था तो कुछ अचानक से चमकने लगा। अरे, इतनी तेज धूप है कि पत्थर भी सोने की तरह चमक रहा है शायद। जब उसने ध्यान से देखा तो उसने पाया कि वहाँ पर दबा हुआ खजाना था, जहाँ सोने के सिक्के, जवाहरात और बहुत सारे गहने थे। ये क्या, इतना सारा खजाना? जरूर किसी ने दबाया है। ये किसी राजा महाराजा का हो सकता है। वाह! मुर्गा खजाना देखता ही रह जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मुझे इतना सारा खजाना मिल गया, लेकिन ये मेरे किस काम का? मुझे तो भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। आज एक बात तो समझ में आ गई कि पैसा, धन, जवाहरात जिसके पीछे दुनिया भागती है, अगर उन्होंने ये देख लिया तो इसके पीछे भी भागेंगे। लेकिन मुझे तो भूख लगी है। काश भगवान इसकी जगह अच्छे अच्छे पकवान होते, फल होते, सब्जियां होती, मिठाइयाँ होती। तो मैं मजे से खाता और आराम करता। अब ये जेवर मेरे किसी काम के नहीं, तो मैं इन्हें यहीं छोड़ देता हूँ और खाना तलाश करता हूँ। मुर्गा आगे बढ़ जाता है और सारा खजाना वहीं छोड़ देता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक बड़ा सा लाल रंग का सेब दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। सेब उठाकर मुर्गा मजे से खाने लगता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। आज मैंने बहुत बड़ा सबक सीखा है। धन, दौलत ये सब धरा रह जाता है, मगर पेट की भूख के आगे इन सब की क्या मजाल। भाई, ये सेब दुनिया का सबसे मीठा और बेहतरीन सेब है। इसे खाकर मेरा पेट भी भर गया और मुझे बहुत बड़ा सबक भी मिल गया। एक बार एक कछुआ नदी के बाहर खड़ा मछली से बात कर रहा था और कहता है, मछली, तुम हमेशा पानी में ही रहती हो, क्या तुम्हारा मन कभी नहीं करता बाहर आने का? मन तो करता है, पर भगवान ने हमें सिर्फ पानी में रहना ही सिखाया है। अच्छा, मैं तो पानी में भी रह सकता हूँ और पानी से बाहर भी रह सकता हूँ। चलो, मैं भी घूम कर आता हूँ। मछली सोचने लगती है कि काश वो भी बाहर की दुनिया देख सकती। अगले दिन कछुआ मछली से कहता है, मछली, तुम निराश मत होना। मुझे पता है कि मछलियों का इंसानों के जीवन में बहुत महत्व है। जानती हो, मछलियों को घर में सजावट के लिए भी रखते हैं। अच्छा, पर इंसान हमें अपने घर में कैसे रख लेते हैं? अरे, वो पानी में रखते हैं, बहुत अच्छा इंतजाम करते हैं। पर कैसे? तो मुझे बाहर की दुनिया कैसे दिखाओगे? क्या दिखा पाओगे? बताओ ना। हाँ, कोशिश करता हूँ। कछुआ एक थैला लेकर आता है और उसमें पानी भर लेता है। उसी में मछली को बिठाकर वो पूरी सैर करवाता है। वापस लाकर वो मछली को पानी में छोड़ देता है। तुमने बाहर की दुनिया देखी? कैसी लगी तुम्हें? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे दुनिया की सैर कराई। क्या इसी तरह बाकी मछलियों को भी दुनिया की सैर करा सकते हो? हाँ, बिल्कुल। कल मैं फिर आऊँगा। और इस तरह कछुआ रोज आता और एक मछली को अपने साथ पानी में भरकर लेकर जाता और पूरी दुनिया की सैर कराता। एक दिन आया जब तालाब की सभी मछलियाँ दुनिया की सैर कर चुकी थी। आज हम बहुत खुश हैं कछुए, तुमने बिना किसी स्वार्थ के पानी से बाहर की दुनिया हमें दिखाई है।
तभी भूरी मछली ने कहा, जानती हूँ, कछुए ने एक बार बताया था कि हम मछलियों से इंसानों की दवाइयाँ बन जाती हैं। तभी परी मछली कहती है, अच्छा, तो हम इंसानों की बीमारी के लिए काम आते हैं। अब तो हम सब ने बाहर की दुनिया भी देख ली है। अब हमें मरने से डर नहीं लगता। अब हम इंसानों के काम आएंगे। कुछ दिनों बाद तालाब के पास कुछ वैज्ञानिक आते हैं और अपने साथ कुछ मछलियाँ लेकर जाते हैं। मछलियाँ खुशी खुशी वहाँ से चली जाती हैं और जब कछुआ वहाँ आता है तो अपनी दोस्त मछलियों को ना पाकर उदास हो जाता है। बातूनी, खरगोश और ऊदबिलाव। एक जंगल में घने पेड़ों के बीचों बीच काफी सारे खरगोश रहते थे। वे सभी आपस में बहुत मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। एक खरगोश ने कहा, अरे चलो 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 उस खेत में जाकर गाजर खाते हैं। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, सब मिलकर चलते हैं। लेकिन वहीं एक पेड़ के कोटर में एक बातूनी खरगोश भी रहता था। एक दिन बातूनी खरगोश ने कहा, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग खेत में गाजर खाने जा रहे हैं। तुम लोग तो बेवकूफ हो, भला गाजरे खाने भी कोई खेत में जाता है? भाई मैं तो ऑनलाइन ही घर पर ही गाजरे मंगवा लिया करता हूँ, वो भी सीधा खेत से। सभी खरगोश उसकी इस बात पर मन ही मन हंसने लगते हैं कि भला जंगल में ऑनलाइन गाजर भला कैसे आ सकती है। सभी खरगोशों को हंसता देखकर पास के तालाब में रहने वाला ऊदबिलाव बोलने लगा, अरे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? खरगोश ने ऊदबिलाव को सारी बात बताई तो ऊदबिलाव ने उस खरगोश को सबक सिखाने की ठान ली और उसने खरगोश के पास आकर कहा कि वो पास के तालाब में बत्तख पकड़ने के लिए जा रहा है। यह बात सुनकर खरगोश ने कहा, क्या कहा? बत्तख पकड़ने? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तो चुटकियों में बत्तख को पकड़ लेता हूँ। उसकी बात सुनकर ऊदबिलाव मन ही मन हंसने लगा और उसे लेकर तालाब के पास चला गया। तालाब के पास जाते ही ऊदबिलाव पानी में डूबकर बत्तख के पास आने का इंतजार करने लगा। उसे देखकर खरगोश ने भी पास पड़े एक बांस को उठाया और उसे अपने नाक से बांध लिया। पानी के अंदर छुप गया। उसकी हरकत देखकर ऊदबिलाव हंसने लगा। तभी वहाँ कुछ बत्तखें आईं और खरगोश वाले बांस को उठाकर उड़ने लगीं। नाक से बंधा होने के कारण खरगोश भी बांस के साथ पानी से बाहर आ गया और चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ, मैं उड़ रहा हूँ, क्या हुआ? बत्तखें खरगोश को लेकर तालाब से बाहर आ गईं। पक 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 पक, बड़ा आया था हमें पकड़ने वाला, चलो इसे हवा से जमीन पर फेंक दो। बत्तखों ने खरगोश को ऊंचाई से जमीन पर फेंक दिया। जमीन पर गिरते ही खरगोश को काफी चोटें आईं। हाय राम, मैं तो मर गया। यह सब देखकर ऊदबिलाव पानी से बाहर निकला और जोर जोर से हंसने लगा। क्यों खरगोश मियां, तुम क्या ऐसे ही बत्तखें पकड़ते हो? मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं आज से कभी बत्तखें नहीं पकड़ूंगा और ना ही कभी इतनी बड़ी बड़ी गप्पे हाँकूंगा। अब खरगोश को उसके बातूनीपन का सबक जो मिल चुका